वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं यूनिट 7 रोबोटिक्स इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स और एक्सरसाइज के अंदर जो कंजंक्शन और उसकी टाइप्स है वो आपको सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं मार्स की, जो नासा के साइंटिस्ट ने कैप्चर की हैं। चलें चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। लाइफ ऑन मार्स, ज़िंदगी मरीख पर। अ मार्शियन मेटरॉइड फ्यूल्ड स्पेकुलेशन। मार्शियन कहते हैं कि मरीखी ज़िंदगी से मुतल्लक, तो मार्स से निकले। मार्शियन मेटरॉइड, मेटरॉइड क्या चीज़ होती है? शहाबी पत्थर को कहते हैं। स्पेस के अंदर, खला के अंदर बहुत सारे मेटियर्स होते हैं, चट्टानें होती हैं, जो जिनको शूटिंग स्टार कहते हैं, मतलब कि जलते हुए सितारे। तो उसको मेटियर कहते हैं जब अगर वो फ़ज़ा की हद में आ जाए, जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है ज़मीन से 500 किलोमीटर तक, अगर इस रेंज में वो आए या ज़मीन पे गिरे तो उसको मेटेराइट कहते हैं, शहाबी पत्थर। जो एक शहाबी पत्थर गिरा था, उसने फ्यूल की मतलब ईंधन लगाई, उसको भड़काई, फैलाई स्पेकुलेशन क्या सराइयों को, एंड डिबेट और बहस व मुबाहिसे को इन 1996 1996 में व्हेन साइंटिस्ट रिपोर्टेड दैट, जब साइंसदानों ने यह बताया कि इट हेल्ड साइंस ऑफ पास्ट लाइफ। तो ये मेट्योराइट जो गिरा था, यहाँ पे देखें इसकी पिक्चर नज़र आ रही है, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे ज़िंदगी के कुछ साइंस या लामतें नज़र आती हैं। रिसर्च नाउ मूव्स टू मार्स इटसेल्फ। तो ये जो सर्च है साइंटिस्ट की, वो अब मार्स तक पहुँच गई है। मतलब कि नासा ने 5 रोवर्स जो हैं, जो गाड़ियाँ लेके जाती हैं स्पेस शिप्स वगैरह, वो 5 जो है इन सालों में मार्स के ऊपर भेजी हैं। इन जुलाई 1996 1996 जुलाई में इट वाज अनाउंस दैट डॉक्टर डेविड मैके ने ये ऐलान किया, अलॉन्ग विद अ टीम ऑफ साइंटिस्ट एट जॉनसन स्पेस सेंटर, जो है जॉनसन स्पेस सेंटर जो कि एक हिस्सा है नासा का, उसकी टीम ने और डॉक्टर मैके ने ये बताया कि हैड डिस्कवर्ड पॉसिबल फॉसिल्स ऑफ बैक्टीरिया, के दरियाफ्त हो चुके थे कुछ जो है फॉसिल्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से जो ईंधन बने हुए हैं या फॉसिल्स बने हुए हैं कई साल गुजरने के बाद, इन अ मेट्योराइट, उस मेट्योराइट के अंदर, जिसको उन्होंने नाम दिया ALH 84001, दैट कैम फ्राम मार्स, जो कि मरीख से आया था। इट वॉज फाउंड इन द एलन हिल्स इन अंटार्कटिका इन 1984। ये पाया गया था जो एलन की पहाड़ियाँ हैं अंटार्कटिका में, वहाँ पे 1984 में। आफ्टर हैविंग लैंडेड देयर 12,000 ईयर्स अगो, जो कि वहाँ पे उतरा था तकरीबन 12,000 साल पहले। तो 1984 में यहाँ पे पाया गया कि लोगों ने देखा कि यहाँ ये मेटेराइट मौजूद है, जबकि ये 12,000 साल पहले तकरीबन यहाँ गिरा था, और 1996 में ये डॉक्टर मैके ने रिसर्च की। तो ये आपको आप पिक्चर भी देख सकते हैं मेटेराइट की, जो कि अंटार्कटिका में गिरा था। साइंटिस्ट फाउंड दैट द रॉक कॉल्ड दिस कोड, जो आगे कोड लिखा हुआ है, कि ये साइंटिस्ट ने ये मालूम किया कि ये जो चट्टान, ये जो मेटेराइट है, हैड अ पेकुलियर केमिकल मेकअप, इसका एक यूनिक केमियाई जो है ढांचा था। पेकुलियर कहते हैं यूनिक को, मुनफरिद जो है केमियाई ढांचा था। इट कंटेन्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स एंड कार्बन कंपाउंड्स, ये मुश्तमिल था एक कॉम्बिनेशन से, किसके? मिनरल्स, मदनियात के, एंड कोर कार्बन, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद होता है, दैट ऑन अर्थ आर क्रिएटेड बाय माइक्रोब्स, और ज़मीन के ऊपर ये जो कार्बन और मिनरल्स हैं, इनको कौन तैयार करते हैं? माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज वगैरह। इट आल्सो हैड क्रिस्टल्स ऑफ मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, इसके जो है क्रिस्टल्स भी थे मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड के इसके अंदर, कॉल्ड मैग्नेटाइट, जिसको मैग्नीटाइट कहा जाता है, विच सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस, जिनको भी माइक्रोब्स पैदा करते हैं, मतलब बैक्टीरिया पैदा करते हैं। मोर एवर, इसके अलावा मैके प्रेजेंटेड टू द क्राउड, उस हजूम को जो है मैके ने बताया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्यू ऑफ द रॉक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उन्होंने जो नज़ारा लिया था उस मेटेराइट का, उसका शोइंग चेंज ऑफ ग्लोब्यूल्स, जो कि एक जंजीर दिखा रहा था ग्लोब्यूल्स की, दैट बोर अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस, जो कि हमें दिखा रहा था कि रिजेम्बलेंस थी किसके साथ? मुशाबहत, रिजेम्बलेंस कहते हैं मुशाबहत थी, टू चेंज दैट सम बैक्टीरिया फ्राम फार्म ऑन अर्थ, वो ग्लोब्यूल जो बैक्टीरिया ज़मीन के ऊपर बनाते हैं, उनसे उस चीज़ की मुशाबहत थी। वी बिलीव दैट दीज आर इंडीड माइक्रोफॉसिल्स फ्राम मार्स, हम ये यकीन रखते हैं कि ये जो है बेशक जो है माइक्रोफॉसिल्स हैं, जो कि मार्स से, मरीख से आए हैं।
मके सैड, मके ने कहा, एडिंग दैट द एविडेंस वाज नॉट एब्सोल्यूट प्रूफ। साथ में ये भी कहा कि ये जो गवाही है या शहादतें हैं ये मुकम्मल जो है सबूत नहीं है ऑफ पास्ट मार्शन लाइफ के माजी में वहाँ मार्स के ऊपर ज़िंदगी थी, बट रेदर लेकिन जो है क्या है पॉइंटर्स इन दैट डायरेक्शन, उस सिमत की तरफ इशारा है कि वहाँ पे इम्कानात हैं, इस चीज़ की तरफ इशारा ये चीज़ें करती हैं या वहाँ पे ज़िंदगी आने वाले दौर में मुमकिन है। सेवरल डिफरेंट केमिकल्स एंड मालिकुलर स्ट्रक्चर्स वर एक्साइटिंग। कई जो है मुख्तलिफ केमिकल और मालिकुलर जो ढांचे थे वो दिलचस्प कर देने वाले थे, बिकॉज दे लुक्ड सिमिलर टू बाई प्रोडक्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि ये बिल्कुल जो है एक जैसे थे उन बाई प्रोडक्ट्स की तरह जो कि ज़िंदगी के ऊपर बनती हैं। बाई प्रोडक्ट्स केमिकल प्रोसेस में वो चीज़ जो एक्सीडेंटली बन जाती है, हम कुछ और बनाना चाहते हैं साथ में एक्स्ट्रा चीज़ बन जाती है, उसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो ज़मीन के ऊपर जो ये चीज़ें बनती हैं वो सेम उनकी तरह उस मेटेराइट के अंदर थी। हावेवर ताहम दीज केमिकल्स एंड स्ट्रक्चर कैन आल्सो बी क्रिएटेड विदाउट लाइफ। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर या केमिकल हैं ये ज़िंदगी के बगैर भी बनाए जा सकते हैं। तो मतलब कि इस चीज़ का पक्का कन्फर्म नहीं है कि वहाँ पे कोई ज़िंदगी है, क्योंकि ये ज़िंदगी के बगैर भी बन सकते हैं। सम आर इवन प्रेजेंट इन डीप स्पेस ऑन कॉमेट्स। कुछ तो हैं मौजूद हैं पहले से, अगर हम स्पेस में बहुत ऊपर जाएं तो वहाँ पे जो कॉमेट्स मौजूद होते हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं? जो जिन दो दुमदार तारे होते हैं, ऐसे तारे जिनकी दुम होती है। यहाँ पे मैं पिक्चर भी अटैच कर दूंगा कॉमेट्स की। एंड साइंटिस्ट डू नॉट थिंक दैट दे केम फ्रॉम मार्शियन लाइफ एनी मोर। तो साइंटिस्ट ने ये जो है नहीं सोचा कि ये लाजमी जो है मार्स की लाइफ से ही आया है या जो मार्स है वहीं से आया है। नासा रिसर्चर्स, नासा जो है एक रिसर्चर्स की टीम है या नासा रिसर्च सेंटर है, जिसका मतलब क्या है, नासा एक स्टैंड करता है एन से नेशनल, ए से एरोनॉटिक्स एंड एस से स्पेस, ए से एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका का रिसर्च सेंटर है। वहाँ के रिसर्चर ने आर टेकिंग लेसन, वो ले रहे हैं लेसन फ्राम द डिबेट इस बेस से अबाउट लाइफ ऑन अर्थ टू मार्स, के जो ज़िंदगी है ज़मीन से मरीख तक कैसे जाए, कि वहाँ लोग कैसे ज़िंदा रहें। इफ़ ऑल गोज़ एज़ प्लान्ड, अगर तमाम सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ, अ न्यू जनरेशन ऑफ रोवर्स विल अराइव ऑन मार्स विद इन द नेक्स्ट डेकेड। जो है एक नई जनरेशन रोवर्स की, रोवर क्या चीज़ है? रोबोटिक व्हीकल होती है जो यहाँ से इंसान को वहाँ तक पहुँचाती है। तो वो लेके जाएगी मरीख पे अगली दहाई के अंदर, ये जो अगले दहाई आ रही है अगले 10 साल। दीज मिशन विल इनकॉर्पोरेट कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी। ये जो है हमारे ये जो मकासद हैं वो किस तरह होंगे? कटिंग एज जो कहते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, उसकी मदद से डिज़ाइन टू डिटेक्ट इंडिविजुअल मालिक्यूल्स, जो कि तरतीब दिए जाते हैं या तैयार किए जाते हैं, जो इनफरादी मालिक्यूल्स होते हैं उनकी डिटेक्शन के लिए, उनको पता चलाने के लिए, मेड बाय मार्शियन ऑर्गेनिजम्स, जो कि बने होते हैं मार्स के जो जानदार हैं ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी, उनसे, आइदर लिविंग और लॉन्ग डेड, चाहे वो ज़िंदा हों या काफ़ी अरसे से मरे हुए। फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन मार्स, जो है ज़िंदगी जो है मार्स के ऊपर उसके मौजूदगी के लिए, देयर मस्ट बी लिक्विड वाटर, मतलब अगर आप मार्स पे रहना चाहते हैं तो वहाँ पे माया पानी का होना लाजमी है। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर ऑन मार्स, कई पानी, काफ़ी पानी जो है वहाँ पे मौजूद है, बट मोस्ट ऑफ इट इज़ फ्रोज़न इन द पोलर आइस केप्स। जो कुतबी आइस के चोटियाँ हैं, बर्फ़ की ढकी हुई चोटियाँ हैं, वहाँ पे या तो वो जमा हुआ है पानी एंड बरीड अंडरग्राउंड, या वो जो सतह है उसकी ग्राउंड की उसके नीचे दबा हुआ है, मतलब ज़मीन की सतह के ऊपर पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है। डिस्पाइट द चिली टेम्परेचर्स, ठंडा जो है दर्जा हरारत होने के बावजूद, देयर कुड बी लिक्विड वाटर अंडरनेथ द सरफेस आइस इन सम प्लेसेस। कुछ जो है सतह के ऊपर, कुछ जगहों के ऊपर पानी जो है वहाँ पे मौजूद है। सिंस साल्ट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि जो साल्ट्स होते हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट, वो पॉइंट पानी का जिस पे कोई चीज़ जो है पानी जो है वो लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, पानी से बर्फ़ बन जाता है, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो अगर साल्ट ज़्यादा हो तो उस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। सैटेलाइट डेटा सजेस्ट देयर इज़ अ परमानेंट लेक, सैटेलाइट के डेटा जो है वो हमें बताता है कि वहाँ पे एक मुस्तकिल झील है 20 किलोमीटर अक्रॉस, जो है वहाँ पे उस सतह पे 20 किलोमीटर फैली हुई, हिडन बिनेथ द साउथ पोल, जो जनूबी पोल है उसके नीचे छुपी हुई। द सर्च फॉर लाइफ ऑन मार्स हैज़ बिकम मोर अर्जेंट, जो है ये तलाश जो है ज़िंदगी की मार्स के ऊपर वो अब बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। थैंक्स इन पार्ट टू प्रोब्स बाय 2 रोवर्स नाउ रोमिंग
जो है इसकी खोज लगाने के लिए अभी 2 रोवर्स, रोवर क्या चीज़ है? व्हीकल होती है, रोबोटिक व्हीकल। अभी तक नासा 5 जो है रोवर्स भेज चुका है मार्स के ऊपर। तो 2 रोवर जो है रोम कर रही हैं, मतलब गश्त कर रही हैं, ऊपर चक्कर लगा रही हैं मार्स के ऊपर, उसकी सतह पे। एंड अनदर स्पेसशिप, एक और जो है खलाई जहाज़, दैट इज़ ऑर्बिटिंग द प्लैनेट, इस सियारे के मदार में घूम रहा है, इसके इर्द गिर्द। इन रिसेंट मंथ, हालिया महीनों में या इन गुज़िश्ता महीनों में, दे हैव मेड अ सीरीज़ ऑफ एस्टॉनिशिंग डिस्कवरीज, उन्होंने हैरान कुन जो है सीरीज़ जो है, एक मतलब कि लगातार न्यूज़ ऐसी दी कि दरियाफ्त ऐसी बताई कि जिन्होंने हैरान कर दिया। वंस अगेन, एक मरतबा फिर जो है क्या हुआ, टेम्प्ट साइंटिस्ट टू बिलीव दैट, तो साइंटिस्ट को जो है मजबूर किया इस चीज़ की तरफ, इस यकीन दिलाने के लिए कि मार्स हार्बर्स लाइफ, कि वहाँ पे मार्स के ऊपर ज़िंदगी मौजूद है, और डिड सो इन द पास्ट, या माजी में मौजूद थी। एट आ फेबररी कॉन्फ्रेंस इन द नैदरलैंड, फेबररी में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी नैदरलैंड में, एन ऑडियंस ऑफ मार्स एक्सपर्ट्स, जो मार्स की स्टडी करने वाले या मरीख को पढ़ने वाले जो माहिरीन हैं, उनके सामीन में से सामीन ने वाज सर्वेड अबाउट मार्शन लाइफ जो मरीख के ऊपर ज़िंदगी है उसके मतलब सर्वे किया। सम 75% ऑफ द साइंटिस्ट, कुछ जो है 75% साइंसदानों ने सैड कहा, दे थॉट लाइफ वंस एग्जिस्टेड देयर, वो सोचते हैं कि वहाँ पे कभी जो है ज़िंदगी मौजूद थी। एंड ऑफ देम, और उनमें से 25% थिंक, 25% का ये ख्याल है, मार्स हार्बर्स लाइफ टुडे, के मरीख के ऊपर अभी भी ज़िंदगी मौजूद है। तो यहाँ तक थी ये रोबोटिक्स का जो फर्स्ट टेक्स्ट है, लाइफ ऑन मार्स, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन। अब हम चलते हैं इसकी वोकेबलरी की तरफ। तो वोकेबलरी में यहाँ पे एमसीक्यूज़ हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक चूज़ करना है। जो अंडरलाइन वर्ड है उसका मीनिंग बताना है। तो फर्स्ट वन है कटिंग एज, बायोटेक्नोलॉजी। कटिंग एज क्या होती है कि लेटेस्ट या मोस्ट एडवांस स्टेज होता है, उसको कटिंग एज का लफ्ज़ इस्तेमाल उसके लिए होता है। सेकंड है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन कहते हैं क़यासराई को, मतलब उसकी तरफ मबजूल करवाना। फार्मिंग अ थ्योरी, जो है नज़रिया बनाना, उसको स्पेकुलेशन कहते हैं। जैसे अफवाह होती है तो उस पे लोग कान धरते हैं और अपना अपना नज़रिया बनाते हैं, तो उसको स्पेकुलेशन कहते हैं। तीसरा है पेकुलियर। पेकुलियर जैसे मैंने आपको टेक्स्ट में बताया था, मुनफरिद को कहते हैं, यूनिक को। चौथा है एस्टॉनिशिंग, हैरान कर देने वाली, तो एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग और इम्प्रेसिव। पांचवा है यहाँ पे वर्ड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कहते हैं मुकम्मल, तो मुकम्मल के लिए वर्ड यूज़ होगा पार्शियल। नेक्स्ट जो है कंप्रीहेंशन चेक पॉइंट है। इसके अंदर 5 क्वेश्चन हैं। जो लोग मेरी वीडियो रेगुलरली देखते हैं तो उनको इल्म है कि क्वेश्चन एंड आंसर तो हम लास्ट में करते हैं, तो इंशाल्लाह ये लास्ट में सॉल्व करेंगे। बड़ी ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मेरी इस मेहनत का सिला देंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। यहाँ पे क्या है कि कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं इस आर्टिकल से। गिव द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट्स, जो आपने मीनिंग अखज़ किया है वो यहाँ पे लिखना है। क्योंकि जगह बहुत छोटी थी तो मैंने कोशिश की है कि तमाम वर्ड्स यहाँ पे फिक्स हो जाएं और आसानी से आपको समझ भी आ जाएं। तो फर्स्ट वन है सम 75% ऑफ द साइंटिस्ट सेड, तो ये सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको मैंने जो अपने मुताबिक मीनिंग्स बनते थे वो लिखा है कि दिस मीन्स दैट मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट मार्स यूज टू हैव लाइफ। इसका मतलब है कि बहुत सारे साइंटिस्ट यकीन रखते हैं कि ज़िंदगी जो है मार्स पे है। अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ देम, उनमें से कुछ, क्योंकि 75% कहते हैं कि है, और 25 बंदे जो है वो ये ख्याल करते हैं कि लाइफ माइट स्टिल एग्जिस्ट ऑन मार्स टुडे, कि शायद जो है ज़िंदगी अभी अभी भी लोग वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद दूसरा है डॉक्टर मके के मतलब, तो ये लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इस तरह अगर सारा मैं आपको पढ़ के बताऊँ और ट्रांसलेट करूँ। आगे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, कंजक्शन की तरफ, और जो है इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, जो है मैंने आसान अल्फाज में ये चीज़ लिखी है। नेक्स्ट हम जाते हैं जी यूज़ ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे एक पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इंग्लिश ग्रामर का। कंजंक्शन क्या चीज़ है? एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि जोड़ता है दो अल्फाज को, दो फ्रेजेस को, दो क्लासेस को या दो सेंटेंसेस को। तो ये जोड़ने के काम आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन की 3 टाइप्स होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में पिछली एक्सरसाइज में भी आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे आपने सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस सीखे थे, क्योंकि वहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं।
तो चले हैं पहला हम देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करते हैं, जॉइन वर्ड्स फ्रेजेस एंड इंडिपेंडेंट क्लासेस। तो ये इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ते हैं या फ्रेजेस को जोड़ते हैं। तो जैसे कि वहाँ हमने पढ़ा था कंपाउंड सेंटेंस के अंदर ये यूज़ होते हैं। ये कितने हैं, 7 हैं टोटल। तो अगर इनको आपने याद रखना है तो एक एक्रोनिम होती है, एक्रोनिम कहते हैं सुरनामियाँ, जिससे आप आगे सारे एक एक वर्ड बनाते हैं, या इसको निमानिक भी कहते हैं, यादाश्त। तो फैन बॉयज़ में 7 अल्फाज हैं। अगर एफ से देखें तो फार, ए से देखें एंड, एन से नर या नेदर, बी से बट, ओ से आर, वाई से येट, एस से सो। ये 7 जो हैं आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। उसके बाद आते हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस। तो को रिलेटिव कंजंक्शन आपने याद रखना है कि जोड़े में आते हैं, कभी भी ये अकेले नहीं आते। एक सेंटेंस में पहले एक लगेगा फिर दूसरा। जैसे कि आइदर आर, जब आप कहते हैं ना या तो ये करो या ये करो। नाइदर नर, उसके बाद नॉट ओनली बट आल्सो। ये तीनों जो हैं आपके पास को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं। नेक्स्ट जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये भी जो है दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को या एक इंडिपेंडेंट को दूसरी डिपेंडेंट क्लास से मिलाता है। जो हमने पिछली चैप्टर में भी पढ़ा था कि कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो, जो कि दो क्लासेस मिलती हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे देखें तो सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन यहाँ पे नीचे आपको मिले हैं। इसकी भी एक निमानिक मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे मैंने मेंशन तो नहीं की। एक निमानिक या एक्रोनिम क्या है, ऑन अ वाइट बस। तो ऑन से जैसे कि बन जाएंगे, यहाँ भी लिखे हुए हैं वंस बनता है, या ओनली इफ़, दो बन जाएंगे। आ से क्या बनता है, आल्दो बनता है, आफ्टर बनता है, एज बनता है। आगे डब्ल्यू एच आ जाता है। डब्ल्यू आई से क्या बनते हैं, बहुत सारे अल्फाज हैं, वैन, वेयर, वेदर, वाइल, ये सारे जो हैं, या वैन एवर, वेयर एवर, ये सारे जो हैं डब्ल्यू आई से। आई से क्या बन जाएगा, इफ़ बन जाएगा। तो ये उसके बाद जो है टी से क्या बन जाएगा, टी से आपके पास हो जाए द हो जाता है, टी ई से द हो जाता है आपके पास। या आगे ई से ले लें तो इवन द हो जाता है। बी से ले लें तो यहाँ पे बिफोर है, बिकॉज है। यू से है अंटल है। उसके बाद अंटल के अलावा अनलेस भी होता है। एस से क्या हो जाता है, सो दैट या सिंस। तो ये भी आप निमानिक याद रख सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट किसके लिए, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के लिए। उसके बाद है कि इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। 3 जो है कंजंक्शन दिए गए हैं, उनमें से जो बेस्ट या सूटेबल है तो वो यहाँ मैंने यूज़ कर दिया है। ये भी आप जो है तरतीब से देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने भी कंजंक्शन हैं यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमने दो यहाँ सेंटेंसेस दिए गए हैं, कंजंक्शन की मदद से इनको जोड़ना है। एक मरतबा फिर मैं आपको बताता आपसे गुजारिश करता चलूँ कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें इनको हम कंबाइन करते हैं। ही वेंट टू वर्क, ही वाज अनवेल। तो जो सेंटेंसेस है, जब इनको जोड़ेंगे दरमियान में कंजंक्शन आएगा, और ये कंजंक्शन कौन सा है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। याद रखना है कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब लगाएंगे तो उससे पहले कामा भी लगाना है। ही वेंट टू वर्क, आगे फुल स्टॉप को ख़त्म कर देंगे, जुमला जो है एक बनेगा। ई बंदा, अगरचे ही वाज अनवेल, हालांकि उसकी अब तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी वो काम को गया। दे वर नॉट इन्वाइटेड, फिर कामा लगेगा, आगे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है आल दो। इसी तरह तीसरा देखें, वहाँ उमर स्टडीड वेरी हार्ड सो दैट। तो ये सो दैट भी जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसके बाद है वी ट्राइड कॉलिंग यू बट। तो ये जो बट है ये कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फैन बॉयज़ में से जो आया था बी से बट। उसके बाद ई है यू कैन गो वैन यू फिनिश वर्क। ये जो वैन है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसी तरह आई विल स्टे एट होम सिंस इट इज़ रेनिंग। जो सिंस वर्ड है यहाँ पे, ये कौन सा कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं अर्थ और मार्स, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ जो हैं अर्थ के अंदर और मार्स के अंदर, ज़मीन और मरीख में पाई जाती हैं। तो देख लें यहाँ पे डायमीटर क्या है, जो है कतर क्या है, ज़मीन का 12,742 किलोमीटर। इसी तरह डायमीटर उसका तकरीबन आधा है। एक चांद है ज़मीन के ऊपर, और दो जो हैं चांद उसके ऊपर हैं, मार्स के ऊपर, फोबस एंड डेमस। ठीक है। उसके बाद रोटेशन पीरियड देखें तो हमारी ज़मीन जो चक्कर लगाती है तो सूरज के इर्द गिर्द वो 24 घंटों में, जबकि रोटेशन पीरियड उस मार्स का क्या है, वो जो जो मार्स का जो है रोटेशन पीरियड क्या है सोलर सिस्टम में, तो 24 घंटे। क्योंकि ये भी सोलर सिस्टम का हिस्सा है, मरीख सोलर सिस्टम का ये हिस्सा है, सूरज के इर्द गिर्द जो है घूमती है। इसके भी 24 घंटे और 37 मिनट।
उसके बाद ऑर्बिट पीरियड 365 दिन में एक साल मुकम्मल होता है, एक ऑर्बिट मुकम्मल होता है, जबकि इसका 687 दिनों में, मतलब तकरीबन 2 जो है ज़मीन के साल मिलाएं तो तब उसका एक चक्कर कंप्लीट होता है। आगे जो है सरफेस टेम्परेचर देखें तो हमारी ज़मीन के ऊपर कम से कम टेम्परेचर -88 है, तो अंटार्कटिका या कोई ऐसे इलाकों में होगा जहाँ बहुत सर्दी होती है। 58 जो कि बहुत ही गर्म इलाके हैं वहाँ पे होता होगा। इसके दरमियान ज़्यादातर हमारा 15 टू 20 या इस तरह का टेम्परेचर एवरेज होता है। अगर वहाँ पे हम लगाएं तो मार्स पे -153 कम से कम दर्जा हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़िज़ा देखें तो इसके अंदर नाइट्रोजन 78% है, गैस ऑक्सीजन जो है तकरीबन 21% है, आर्गन जो है ट्रेसिस गैस या ट्रेस गैसें जो छोटी छोटी गैसेज हैं उनकी परसेंटेज भी दी गई है। अगर हम फ़ज़ा में बात करें तो ऑक्सीजन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है, 0.14%। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो यहाँ पे के नहीं आता, यहाँ पे OXID आता है। मोनोऑक्साइड भी कुछ परसेंटेज में, इसी तरह नाइट्रोजन और आर्गन। नेक्स्ट जो है हम चलते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड डॉक्टर डेविड मैके डिस्कवर दैट केम फ्रॉम मार्स। डॉक्टर ने क्या दरियाफ्त किया जो कि मार्स से आया था। डॉक्टर डेविड मैके फाउंड पॉसिबल साइंस ऑफ बैक्टीरिया फॉसिल्स। उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो है मुमकिन जो है इलामात हैं किसकी, बैक्टीरिया के फॉसिल्स की, इस रॉक के अंदर जो मेटेराइट था जो मार्स से आया था, और उसको उन्होंने एक कोड के ज़रिए उसको एक नाम दिया था। दूसरा है डिस्क्राइब दी डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द रॉक। उसके मुख्तलिफ जो है खसूसियात आप बयान करें जो है उसके अंदर मौजूद थे उस मेटेराइट के अंदर। द रॉक, ये जो उसका नाम है, हैड अ यूनिक मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड कार्बन कंपाउंड्स। उसका जो है एक मिक्सचर था, मरकब था मदनियात और कार्बन के कंपाउंड्स का, जो ज़मीन पे आर यूजली मेड बाई लिविंग थिंग, ज़मीन पे ज़्यादातर उनको जानदार बनाते हैं। इट आल्सो हैड टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। उसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल थे मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड के भी, दैट सम बैक्टीरिया मेक, जिनको कुछ बैक्टीरिया बनाते हैं। इट आल्सो शोड स्मॉल चेन्स दैट लुक लाइक दोज मेड बाय बैक्टीरिया ऑन अर्थ। उसमें कुछ छोटी चेन्स भी दिखाई दी गई थी ग्लोब्यूल्स की, जो कि बैक्टीरिया बनाते हैं ज़मीन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डिड नासा फाइंड द रॉक फ्रॉम मार्स। तो नासा ने 1984 में एलन हिल्स एंटार्कटिका में ये पाई थी, जबकि ये जो आई थी ये 12,000 साल पहले मार्स से ज़मीन के ऊपर मेटेराइट आया था। क्वेश्चन 4 है व्हाट वुड नासा डू नेक्स्ट इफ़ एवरीथिंग गोज़ ऑन प्लान। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक गया तो नासा आगे क्या करेगी। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल नासा प्लान्स टू सेंड न्यू रोवर्स टू मार्स। अगर सब कुछ ठीक उनके मुताबिक हुआ तो नासा जो है वो और जो है रोबोटिक्स व्हीकल भेजेगी मार्स पे। दीज रोवर्स विल हैव एडवांस टूल्स टू फाइंड मालिक्यूल्स। तो इनके पास जदीद जो है आलात होंगे जो मालिक्यूल्स को ढूंढेंगी। दैट कुड बी मेड बाई लिविंग थिंग्स ऑन मार्स एदर नाउ आर इन द पास्ट। जो कि शायद बताएंगी कि लिविंग थिंग जो है मार्स पे मौजूद हैं अभी, या ये देखें एदर नाउ आर इन द पास्ट, ये हमने अभी पढ़ा था ना को रिलेटिव कंजंक्शन, तो एदर और आर दोनों यहाँ पे यूज़ हुए हैं, ये को रिलेटिव कंजंक्शन हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द सर्वे इन फेब्रुअरी कॉन्फ्रेंस। जो नेदरलैंड के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसके अंदर जो है क्या 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 सराई हुई थी मार्स के बारे में, और जो माहिरीन थे उन्होंने जो मार्स पे ज़िंदगी है उसके बारे में क्या कहा था। एट अ कॉन्फ्रेंस इन फेब्रुअरी मोस्ट मार्स एक्सपर्ट्स, ज़्यादातर जो मार्स के माहिरीन हैं वो सोचते थे कि लाइफ जो है कभी जो है यहाँ पे मौजूद थी किसी टाइम। ऑफ दी दोज, उनमें से 25% का ये यकीन था कि अभी भी वहाँ ज़िंदगी मौजूद है। तो यहाँ तक जो है इस पूरी चैप्टर की लाइफ ऑन मार्स, इसकी मुकम्मल ट्रांसलेशन, क्वेश्चन एंड आंसर्स और एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको डिटेल से ये सारी चीज़ें मैंने समझाई होंगी। एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को जाते हुए सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।